तो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था, वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है। राहुल गांधी के लोकसभा में विपक्ष के नेता चुने जाने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के विपक्ष का नेता चुने जाने से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष ऊर्जा से भर गया है। राहुल गांधी ने हमेशा इस सरकार को चुनौती दी है और पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ी है। विपक्ष की उम्मीदें बढ़ गई है। परंपरा रही है कि अगर अध्यक्ष बिना चुनाव के चुना जाता है तो उपाध्यक्ष विपक्ष का होता है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हो, बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव था, जो हम लोगों ने राहुल गांधी जी को आग्रह किया था, वर्किंग कमेटी ने उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नमोनित किया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से न सिर्फ कांग्रेस में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, लेकिन पूरा विपक्ष, समूचा जो इंडिया अलायंस है, सभी लोगों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। राहुल गांधी जी ने लगातार इस सरकार को चुनौती दी है, पारदर्शिता की लड़ाई लड़ी है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है, संसद के अंदर और संसद के बाहर। आज जब वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तो उससे विपक्ष की उम्मीदें और बढ़ी हैं, लोगों के अंदर विश्वास पैदा हुआ है और लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया अलायंस को वोट डाला था, उन लोगों को आज उम्मीद बंधी है कि सदन के अंदर मुस्तैदी से, मजबूती से और सच की लड़ाई लड़ने का काम राहुल गांधी जी करेंगे। उनका नेता विपक्ष बनने पर मैं उनको, उनकी मैं समझता हूं जो आने वाली भूमिका होगी उस पर सब लोग नजर बनाए हुए हैं और पूरा देश आज उम्मीद करता है कि हम सब की बात को रखने का वो काम करेंगे। राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कांग्रेस को ताकत मिलेगी, लेकिन उस सोच को ताकत मिलेगी जो सोच इस देश में अमन, चैन, प्यार, भाईचारा और संविधान को सुरक्षित बनाने का काम करना चाहती है। सरकार का जो रवैया रहा, मैं मानता हूं कि वो सही नहीं था। अभी इस पे अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा, लेकिन परंपरा ये होती है कि अगर स्पीकर बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम क्या निर्णय लिया गया है, लेकिन स्वच्छ परंपरा ये रही है, जब यूपीए के कार्यकाल था तो स्पीकर सत्ता पक्ष का था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। लेकिन इस सरकार का जो गठन हुआ है ये एक मिलीजुली सरकार है और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और भाजपा जब चुनाव में गई थी तो 303 सांसद उनके थे, आज वो 240 पे हैं।